नवरात्रि का तीसरा दिन चारों ओर गूंजते जयकारे, मंदिरों में बजती घंटियों की दिव्य ध्वनि और इसी क्षण में प्रकट होती है मां चंद्रघंटा, वह शक्ति जिनकी एक ही ध्वनि से भय भाग जाता है और साहस जाग उठता है। नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे चैनल गणपति आरती में। आप सभी को नवरात्रि की तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपको माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की अद्भुत और कल्याणकारी कथा सुनाने जा रही हूँ। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत दिव्य, शांतिदायक और वीरता से परिपूर्ण है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित होता है, जिसके कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। उनका शरीर स्वर्ण के समान तेजस्वी है और उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र विराजमान है। सिंह पर सवार माँ का यह रूप सदा युद्ध के लिए तत्पर रहने वाला है और उनके घंटे की गूंज से दुष्ट, दानव और राक्षस भयभीत हो उठते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महिषासुर ने तीनों लोकों में अत्याचार फैलाया, तब देवताओं की शक्ति से माँ दुर्गा प्रकट हुई। सभी देवताओं ने उन्हें अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। भगवान शिव ने त्रिशूल, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र, इंद्र देव ने दिव्य घंटा और सूर्य देव ने अपना तेज और सिंह प्रदान किया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा का स्वरूप प्रकट हुआ। जब वह रणभूमि में उतरी तो उनके घंटे की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। इस भयानक नाद से असुरों का हृदय कांप गया। महिषासुर और माँ के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिससे माँ ने अपने शस्त्रों से असंख्य असुरों का संहार कर अंततः महिषासुर का वध कर दिया और संसार को उसके आतंक से मुक्त करवाया। एक अन्य कथा के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह करने का निश्चय किया, तब शिव जी की बारात अत्यंत विचित्र और भयावह रूप में आई। भूत, प्रेत, पिशाच और अजीब गणों को देखकर सभी भयभीत हो गए, यहाँ तक कि माता मेना बेहोश हो गई। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का उग्र और दिव्य स्वरूप धारण किया। उनके इस रूप ने सभी भय को शांत कर दिया और शिव जी की बारात को सौम्य बना दिया, जिससे विवाह विधि पूर्वक संपन्न हो सका। माँ चंद्रघंटा की पूजा के लिए प्रातः स्नान कर स्वच्छ पीले या सुनहरे वस्त्र धारण करें। मंदिरों को शुद्ध कर उनकी प्रतिमा स्थापित करें और पीले फूल, धूप, दीप अर्पित करें। माता को दूध और उससे बने व्यंजन जैसे खीर अत्यंत प्रिय है। शंख या घंटा बजाकर उनकी आरती करें और ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से जीवन में निर्भयता, साहस और आत्मबल की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से भक्त के जीवन में भय और संकट दूर हो जाते हैं और सुख और शांति तथा स्मृति का वास होता है। जो भी सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होता है। तो आइए इस पावन नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की भक्ति में लीन होकर उनके दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को मंगलमय बनाते हैं। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में माँ चंद्रघंटा जरूर लिखे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें।